वेलकम बैक। न्याजी साहब, ये जो कौमी हुकूमत है ये आप कैसे देख रहे हैं? वुड दैट बी ईजी? इसकी तरफ, चूँकि मरवत साहब भी मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि पीटीआई तो मानी पड़ी है कौमी हुकूमत पर, कोई मसला नहीं है। आपके नज़दीक क्या ये पॉसिबल है? भी मैं चंद चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल में जो प्रिंसिपल गाइडलाइंस है ना, उनको मैं क्लियर करता जाऊँ। मैं बड़ी हद तक हमाद साहब से और उनसे राजा साहब से तो पूरी तरह मुतफिक हूँ, लेकिन कुछ करेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखें, जब लियाकत अली खान जब अमेरिका गए थे, कभी किसी के इशारे पे नहीं गए थे। लियाकत अली खान और क़याम के वक्त बड़े सियासतदान हमारे बड़े इंडिपेंडेंट थे, किसी के मजाल नहीं है कि उनको कोई डिक्टेशन दे सकता। लियाकत अली, आप किसी को ये नहीं पता कि नेहरू जो था वो मार्क्सिस्ट था, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, और वो इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल थर्ड रीच अटेंड कर चुका था अर्ली 30s में। मेरे ख्याल में अमेरिका में हुई थी या पता नहीं कहाँ की, यूरोप में हुई थी ये कम्युनिस्ट की। तो इसलिए हमारे बड़ा एक मसला, ये एक दूसरी बहस है कि वो फैसला करना कि अमेरिका जाए, रशिया जाने, जबकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ उसका एक कनेक्शन था, हर एक को पता था कि वो ज्वाइन कर चुका है। और जब तक नेहरू रहे या नेहरू की पॉलिटिक्स रही है तो उन्हीं के कैंप के अंदर पक्के मेंबर रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट नाम की थी, लेकिन बाकी चीजें दूसरी थी। बाकी ये कि जब लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के वक्त में सीटो सेंटो या बगदाद पैक्ट जो है ज्वाइन करवा के देख लेते, उधर नाज़मुद्दीन को जब डिसमिस किया और मोहम्मद अली बोगरा को लेके आए, तो जाहिर है कि फिर आपके पास अब हैंड पिक जब लोग हों और जिनको आप एक अच्छे खासे जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं उनको निकाल दें, तो सीटों भी हम ज्वाइन कर ली, बगदाद पैक्ट भी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वो जो बाद में वो सेंटो बन गई, उसका भी हम हिस्सा बन गए, और फिर आगे चलते रहे। देखिए, ये सारे पाकिस्तान का मसला ये है कि उसमें अंदर एक हमाद साहब की बहुत बड़ी हद तक दोस्त है कि 50s से हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है, सियासतदानों ने चंद गलतियां की, उनके लिए गुंजाइश बन गई। उन्होंने खेमे में पहले सर डाला, फिर 2 पाउंड डाले, फिर उसके बाद खेमे के मालिक बाहर बैठे हैं, वो तब से अंदर है। तब से लेके आज तक मैं हमेशा कितनी दफा कुछ दर्जनों दफा ये बात कर चुका हूँ और किसी न किसी दलील के बैकग्राउंड में कह चुका हूँ कि 1953 से लेकर मोहम्मद अली बोगरा से लेके शहबाज शरीफ साहब तक एक वज़ीर आज़म बता दें की मदद के बगैर आया हो। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट जरूर दें, उन्होंने डिफाइंस किया है। भुट्टो को जरूर दें, उन्होंने डिफाइंस किया है, टू सम एक्सटेंट इमरान खान ने डिफाइंस किया, लेकिन बाकी जो है जो इन्होंने डिफाइंस भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने साहब ने इक़्तिदार में किया है। इमरान खान साहब का ये था कि इक़्तिदार के अंदर वो बड़े ओबीडियंट चाइल्ड बन के रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब को निकालने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। कोई इमरान खान ने गुस्ताखी नहीं की, किसी को कभी भी स्पेस नहीं दिए। इमरान खान साहब का फेमस आर्गूमेंट था कि नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी। तो मैं कहता था कि मुझे खुदा के वास्ते आप लोगों को के पास जरा अच्छी चीज है कि आपको तारीख का इल्म नहीं है, कि मुझे बता दें कि कौन सा वजीर आर्मी चीफ है जिसकी किसी वजीर आजम से बनी है। इमरान खान साहब जहां बैठे हैं कि आप ये कह रहे हैं जी कि ये बात मार्च 2019 में कोट लखपत जेल में, ये आपके नशर हो रहा है ना प्रोग्राम, अब आप मेरी बात सुन लें। मार्च 2019 में कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से हमारी एक मुलाकात हुई। उसमें शामी साहब भी थे, हबीब अकरम भी थे, जामी साहब भी थे, और मुस्लिम लीग नून के कोई 2 दर्जन वर्कर और लीडर थे सारे। तो मियां साहब के साथ बात हो रही, तो मियां साहब ने मुझे मौका दिया कि आप बात करें। तो मैंने कहा मियां साहब, एक बात ज़हन में रखें, जहां जिस कुर्सी पे आप बैठे ना, 2 साल बाद इमरान खान इसी जगह इसी जेल में यही बैठा होगा। 2019 मैंने क्या कहा, 2021 में। बाद में आपको जनरलों ने क्या बताया, 27 अक्टूबर को 2 जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक का नाम था जनरल नदीम अंजम, दूसरे का नाम था मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर। क्या कहा था कि हमने इमरान खान को हटाने का फैसला, उनका लफ्ज ये नहीं थे, ये आप आज देख उनकी तकरीर सुन ले, मेरा यकीन में दिमाग हिल जाता है कि ये बात जब आप कह रहे हैं कि हमने इमरान खान, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने ए पॉलिटिकल होने का फैसला जो है वो जनवरी 2021 में कर लिया था। किसको नहीं पता कि 2020 की जो कैंपेन थी पीडीएम की और पीओएस पार्टी की, उसके पीछे कहा था। अच्छा खैर एनीवे, लेकिन वो अगली बात इससे ज्यादा कैलेस थी, उन्हें गई और ये फैसला अगले
18 साल कायम रहेगा। हाँ जी। यानी कि जो फैसला करने वाले लोग होंगे वो तो रिटायर हो जाएंगे, तो कायम कैसे रहेगा? तो मैं ये मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इमरान खान साहब ये आज की एस्टेब्लिशमेंट नहीं निकाला, बाजवा साहब ने निकाला है, लेकिन आज की एस्टेब्लिशमेंट की बजाय यहाँ पे फैज हमीद बन जाते, यहाँ पे जनरल शाहिद शमशाद बन जाते, यहाँ पे अजहर अब्बास बन जाते, मनान साहब बन जाते, आमिर बन जाते। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब का वही शुरू करना था। नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि बदलो मुझे हुर्रियत बने, ले किसी का नाम। देखो ये पाकिस्तान की तारीख को ना छेड़े, लेकिन अब ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनका पास चॉइस नहीं है। वो कहते हैं ये शेर की सवारी कर रहे हैं, और ये सिस्टम अब जो है पाकिस्तान का, मुझे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि जब ये सिस्टम 5 या 10 साल या 20 साल जब भी जाएगा, हालांकि पाकिस्तान क्या, मुझे तो दो बस फिक्र कहने हैं ताकि, तो उसके बाद क्या होगा, ये जब जाएंगे तो क्या वो 1988 का पाकिस्तान होगा, क्या 1969 का पाकिस्तान होगा, क्या वो 2008 का पाकिस्तान होगा, वो क्या वो 2022 का पाकिस्तान होगा? ठीक है, कौन सा निजाम आप चला रहे हैं? मैं ये आपने जो सवाल किया इनके होने तक तो सब